कि ये कच्ची कॉलोनी है, यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं कहते। हम तो यहाँ एक नरक में पड़े हैं। हम लोग ऐसे लगता है कि हम लोग इंसान नहीं है, जानवर है। नाली बनी, जरा सफाई करने वाले भी कोई नहीं आता। निकलिए जी, हर नेता आते हैं, कोई ना कोई वादा कर जाते हैं, काम कुछ नहीं होता। आज तक 5 साल में एक भी झाड़ू वाले ने भेजा, आज तक कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़ और मैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 त्रिवेणी कॉलोनी में मौजूद हूँ। आपको बता दें, निगम चुनाव का बिगुल राजधानी दिल्ली में जब कभी भी फूंका जा सकता है, लेकिन अब 5 साल के विकास को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों से असल न्यूज़ आपके द्वार प्रोग्राम के तहत हम लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पर पहले आपको यहाँ के हालात दिखा दें कि किस तरह यहाँ पर 5 साल में जो विकास कार्य हैं वो किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाली तमाम कॉलोनियों में यही व्यवस्था है, जिसको लेकर स्थानीय लोग शासन और प्रशासन के पास अक्सर जाते रहते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं, ये त्रिवेणी कॉलोनी का मेन मार्ग है और इसके अंदर आने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह जलमग्न है। साथ ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं और पूछेंगे उनसे कि इस पूरे मामले को लेकर ये लोग किन किन से मिले हैं और कहाँ कहाँ पर शिकायतें दर्ज कराई हैं। नाम बताइए। कुमार मृत्युंजय। कुमार जी, बताइए, जो आपकी यहाँ की समस्या है, इस चीज़ को लेकर आप कहाँ कहाँ शिकायतें की हैं आप लोगों ने और कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ की जो वोट हैं वो कितनी वोट हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 4 साल से हूँ और मैं 4 साल में कम से कम 25-30 एप्लीकेशन दे चुका हूँ यहाँ के निगम पार्षद जो सुनील चौहान जी हैं उनको, और 10-12 दे चुका हूँ शरद चौहान जी को। शरद चौहान जी ने तो कुछ काम भी किए हैं, लेकिन ये हमारे निगम पार्षद जी बिल्कुल मना करते हैं कि ये कच्ची कॉलोनी है, यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं कहते। यहाँ पहले मैंने सुना था बहुत दिन पहले से कि 5-7 झाड़ू वाले सफाई कर्मी होते थे, जिनको इनके मतलब 5 साल के कार्यकाल में हटा दिया गया। और हम लोग जब देते हैं तो आप लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है किसी तरह का। आप यहाँ का स्थिति देख सकते हैं। इस पर पिछले संडे भी हम लोगों ने मिलके मीटिंग किया, एप्लीकेशन दी, लेकिन किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं है। कितनी वोट है यहाँ पर? यहाँ पे 1200 वोट है और 1200 से 1500 के बीच में वोट है। और बस वोट के टाइम में आदमी आते हैं यहाँ अपना वोट मांग के, और हम लोग वोट भी देते हैं इकट्ठा होके, ताकि यहाँ का कुछ भला हो, लेकिन कोई भला नहीं हो पा रहा है। 5 साल में कितना निर्माण कार्य किया गया आपके यहाँ? निर्माण कार्य तो हुआ है, निर्माण कार्य तो सारे गली बने हैं, ये बने, लेकिन मेन निकासी जो है, ये जो मेन निकासी हमारा है, इसको बिल्कुल से मतलब कर दिया गया है जी। बात कर लेते हैं, मौजूद है हमारे साथ। नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मदन लाल है। मैं स्थानीय स्कूल में गवर्नमेंट बॉयज़ में टीचर हूँ और मैं यहाँ पिछले 12 साल से रह रहा हूँ और मैं 12 साल से देख रहा हूँ। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन विधायक जी ने कुछ काम कराया है और आगे का आया नहीं है। पीछे जब हुआ था तो कह रहे 3.5 करोड़ का बजट आया, उसमें से अब इतना कार्य हुआ, ये रह गया। और नाली का तो बहुत बुरा हाल है। आप देख रहे हैं कि नगर निगम का पहले 4-5 कर्मचारी होते थे और पिछले नगर निगम का यहाँ स्थानीय जो चुने गए निगम पार्षद, वो एक बार भी झाँक के नहीं देखा। जब भी हमारे जाते हम लोग उनके पास तो कोई सुनवाई नहीं होती। आप देख रहे हैं कितना गंदगी का ढेर लगा हुआ और गंदे गंदे पानी रोड पे आ जाता है, या छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल, जाना मुश्किल हो जाता है। अभी बारिश का हाल आप देख रहे हैं, इस समय क्या हाल हो रहा है। तो हम चुनाव भी सर पर है बिल्कुल, और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल हैं जो आपके पास आएंगे और वोट मांगते हैं। और 5 साल जब बीत जाते हैं तो उस दौरान कितना निर्माण कार्य जब वो कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको गंदगी नहीं मिलेगी कहीं भी, लेकिन जब से जीते हैं वो नगर निगम के जो प्रतिनिधि इस एरिया के, वो एक बार भी देखने नहीं आए।
और कोई जाता भी है तो अच्छी तरह से उनसे व्यवहार नहीं होता, बात नहीं करते ढंग से। हम लोग ऐसे लगता है कि हम लोग इंसान नहीं है, जानवर हैं। और कहीं बीआई पेरी में छोटा सा भी टूट फूट होता था वह फ़ौरन काम हो जाता है, लेकिन हम भी तो इंसान हैं, वोटर है। एजुकेशन यहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चे हैं, स्कूल है यहाँ पर। और एक और दूसरी समस्या है कि हर जगह यहाँ नशा का ठेका खोल दिया और लोग बोलते नहीं, डर के मारे। आपको पता ही होना चाहिए, बच्चे हैं, गांजा मिलता है, सब सोचते हैं कि तो कॉलोनी है कच्चा, या तो कोई बोलेगा नहीं, यहाँ तो बेकार लोग रहते हैं, इनको नशे में घुसाओ, इनके बच्चों को नशे में घुसाओ। तो इसलिए कोई बोलता नहीं, लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इन समस्याओं के बारे में जो जनप्रतिनिधि उनके तक पहुँचाया जाए कि आगे हमारे क्षेत्र का विकास हो के हमारे बच्चे अच्छे बने और उनका भविष्य सुधरे। हमें आपसे यही विनती करते हैं कि ये बात हमारी आगे आप पहुँचाएँ। तो आपको दिखा दें कि किस तरह जो लोग हैं वो यहाँ से निकलते हैं और जो हालात हैं यहाँ के, इन तमाम हालातों को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग लगातार जो है शासन और प्रशासन के पास गुहार लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो शासन और प्रशासन है लंबी नींद जो है वो सोया हुआ है। साथ ही बात कर लेते हैं जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। नाम बताइए। अनिल जी, कहाँ शिकायत है कि आपने, क्योंकि जो आपका मेन मार्ग है वो पूरा जलमग्न है, इसको लेकर बिल्कुल बेड़ा कर रखिए। केजरीवाल ने कहा था पिछली बार इलेक्शन हुए कि मैं कच्चे कॉलोनियों को लंदन पैलेस बना दूंगा, कहो तो वो वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं। अच्छा जी। दिल्ली नगर निगम के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और दिल्ली नगर निगम के अधीन जो सड़कें बनानी होती हैं, गलियां नालियां बनानी होती हैं, वो कितना निर्माण किया गया 5 साल में? कुछ नहीं किया, सिर्फ यही रोड जो आप दिखा रहे हो यही बना और कुछ नहीं बना। कहीं नाली बनी, जरा सफाई करने वाले भी कोई नहीं आता। सफाई कर्मचारी पहले आते थे यहाँ? पहले आते थे, बंद कर दिए बीच में। कब से बंद है यहाँ पर? ये 5 साल से बंद है ये। अच्छा, तो शिकायत है कि इस मामले को लेकर? शिकायत है ये पानी ना भरे, रोड बने, ये रोड जरूरी है। नहीं, सफाई कर्मचारियों को लेकर आप लोगों ने शिकायतें की कहीं? शिकायत बहुत शिकायतें कहीं गए भी हैं वहाँ पे। किन के पास गए? ये जो यहाँ का क्या नाम उनका, श्री चौहान, सुनते ही नहीं है वो। अच्छा, वो तो घमंडी इंसान है, सुनता ही नहीं है। बात करते हैं, नाम बताइए। संजय ओझा। संजय जी, कहाँ गए आप लोग यहाँ की समस्याओं को लेकर? बस निगम पार्षद तक ही गए और कहीं भी नहीं गए हैं। कितने एप्लीकेशन दे दिए 5 सालों में, कुछ भी नहीं हुआ। निगम पार्षद से कुछ भी काम नहीं हुआ हमारे कॉलोनी में, एक काम नहीं हुआ। ये लाइट LED लाइट लगवाने हैं, आज तक 5 साल निकल गया, नहीं आया। जाओ अनसॉइज कॉलोनी कह के डाल दिया जाता है। निगम चुनाव फिर से सर पर है, अगर जो अवैध कॉलोनी है तो फिर वोट डालेंगे आप लोग? अब नहीं, वोट तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन उनको नहीं डालेंगे, किसी और को डालेंगे। बस वोट तो डालेंगे लेकिन किसी और को डालेंगे। फिर कोई राजनेता आएगा, फिर आप लोगों से वादे किए जाएंगे कि आपके यहाँ पर जो है विकास कार्य वो संपूर्ण किए जाएंगे, नालियाँ बनाई जाएंगी, सड़कें बनाई जाएंगी। तो जनता होते हैं छल करने के लिए जी। हर नेता आते हैं, कोई ना कोई वादा कर जाते हैं, काम कुछ नहीं होता। 5 साल निकल जाती है, 5 साल बाद ही फिर आते हैं। सबका यही हाल है, कोई कुछ नहीं है। आपके सामने देख ही रहे हो क्या हालत हो रही है, निकलने बढ़ने के लिए सारे परेशानियां हो रही है। एक काम जो नहीं हुआ, न बोर्ड लगी है, न लाइट लगी है, न कुछ भी नहीं लगा हुआ हमारे कॉलोनी में। निगम पार्षद से 5 सालों से कुछ भी नहीं हुआ। 10 सालों से हमारे 7 कर्मचारी थे हमारे कॉलोनी के अंदर, जो कि 5 सालों में वो भी कर्मचारी हटा लिए इन्होंने, जो 5 साल में आए। तो कर्मचारियों के लिए दोबारा गए? बिल्कुल, एप्लीकेशन हमने दे रखे हैं, RW हमारे पास सबूत है, एप्लीकेशन दे रखे हैं RW की तरफ से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ उसके लिए। तो कहीं ना कहीं जो है निगम चुनाव भी सर पर है और जो स्थानीय लोग हैं वो फिर से एक बार वोट डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन विकास होगा या नहीं होगा ये एक सोचने का विषय है। और बात करते हैं, नाम बताइए। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, कहाँ शिकायत है कि आपने अपनी मूलभूत सेवाओं के लिए? ये कि MLA साहब के पास और निगम पार्षद के पास, निगम पार्षद जी के पास जाते हैं। ये इसको हमने 3 बार नपवा चुके इस रोड को, 3 बार कह रहे इसका बजट आ रहा है, कागज में हो रहा है। ये अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ अभी तक, रोड का, ना नाली का, ना रोड का, ना किसी भी चीज़ का, सब काम अधूरा पड़ा है। ऐसी तो MLA साहब है, ऐसे हमारे निगम पार्षद भी ऐसी है। निगम पार्षद जी ने आज तक 5 साल में एक भी झाड़ू वाले ने भेजा, आज तक कोई सफाई, न कोई पानी की निकासी है। देखो ना क्या हालत हो रही है, ये दुर्गति देखो ना कितनी हो रही है। MLA साहब के पास जाते हैं, आज हमको 2-3 महीने हो गए धक्के खाते खाते। MLA साहब भी नहीं मिलते हैं। जब भी जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? यूपी में जा रहे जी इलेक्शन के लिए, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना, अब उनको प्रधानमंत्री बनना केजरीवाल साहब को, हमारे को। क्योंकि जो दिल्ली का, तो जो दिल्ली के जो है, जो सफाई कर्मचारी जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आते, दिल्ली नगर निगम के अंदर भी आते हैं। ये देखो ना, पर जब ये अधूरा काम तो ये भी पड़ा ना अभी। कौन से विभाग ने काम किया था ये हमारे MLA साहब ने। अच्छा, MLA साहब ने जो अधूरा पड़ा ना, अभी नाले जो है ना पूरे, अभी हमारी पूरी कुछ गलियां अभी अधूरी पड़ी हैं।
निकास पानी की निकासी नहीं है। सफाई वाले बोलते थे पानी की निकासी नहीं, तो सफाई कहाँ से करें। आपको बता दें जो निर्माण कार्य यहाँ किया गया था बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा, जो ये निर्माण कार्य जो है वो किया गया था, लेकिन इसे भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया है, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीन ही पूरा जो टेंडर था वो इस कॉलोनी का दिया गया था। आप जो सामने देख रहे हैं ये बाढ़ नियंत्रण विभाग ने ही टाइलें बिछाई थी, लेकिन आधी अधूरी टाइलें बिछाई है और आधी अधूरी ही नालियों का निर्माण किया। अब जो सामने देख रहे हैं वो निर्माण जो है, निर्माण अधीन जो गली है वो सामने देख रहे हैं, जिसमें अब पानी भरा हुआ है और जो स्थानीय लोग हैं वो इसी से होकर अपने कामकाज के लिए यहाँ से निकलते हैं। और तमाम जो आसपास के मकानों में भी जो है पानी जा रहा है। साथ ही बात कर लेते हैं जो महिला है यहाँ पर, कैसे दिन भर गुजरते हैं यहाँ से इस रास्ते से? जी हम तो यहाँ एक नरक में पड़े हैं, जनावरा की तरह रह रहे हैं। पहला 5 साल पहले तो ठीक था, सब झाड़ू वाले भी आया करते, नाला नूला रोड सब बढ़िया था। जब ते नगर पार्षद बना है जब तक हम यहाँ नरक में पड़े हैं, कभी देखने भी नहीं आते कभी। अब देख ही रहे हो हम यहाँ किस तरह गुजर रहे हैं। शिकायतें की आपने? शिकायत तो कई बार कर ली, कोई ना सुनता, वे नहीं सुनते बिल्कुल भी। अब फिर चुनाव आने वाले, चुनाव में क्या रहेगा आप लोगों को? चुनाव में जो हमारा काम करवाओगे हम उसकी वोट देंगे, हम यही कह रहे हैं। जीतने के बाद फिर से ऐसा हुआ कि 5 साल जो आपके बीते हैं फिर से 5 साल ऐसे ही बीते तो? अब ये कोई अंदर तो बढ़ के देखे जाते हैं, इंसान को जुबानी होती है, तो हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं और फिर ऐसे करते हैं। सर्तमान बना था उन्होंने हमारा बहुत कुछ करवाया, पर जब तक ये नगर पार्षद बना इसने हम नरक में बिठा दिए वापस। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने लगातार शासन और प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन गहरी लंबी नींद सोया है। अगर जो आप भी चाहते हैं असल न्यूज़ आपके द्वार आए और आपके वार्ड में आकर आपकी जन समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाए तो हमसे संपर्क करें। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।